हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अफसाना आखिरी हरबा और इलियास अहमद गद्दी से अहम सवालात जो एग्ज़ाम के लिए बनेगा वो आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, जिसने जेएसएससी सीजीएल के लिए परीक्षा आयोजन की जो संभावित तिथि जारी किया है वह है अप्रैल माह का, कब दोस्तों, अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह, और परीक्षा फल की जो संभावित तिथि दिया गया है वह है जून माह का अंतिम सप्ताह। यानी कुल मिला के हमारे पास अब सिर्फ 60 दिन है ना, 60 प्लस दिन है। इसी के अंदर हम लोग को तैयारी करना होगा क्योंकि ज़्यादा समय बाकी नहीं है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूँ और हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, 90 प्लस स्कोर करना। और एक महीना के अंदर हम जो निसाब दिया हुआ है उसको पूरा कवर कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक महीना जो बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ है ना रिवाइज करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वह है इलियास अहमद गद्दी का असल नाम क्या था। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सब कुछ कवर कर लिए थे और अच्छे से पढ़ लिए थे, तो आप यहाँ पर जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है इलियास अहमद, दूसरा है मोहम्मद इलियास, तीसरा है इलियास अहमद गद्दी और चौथा है मोहम्मद इलियास अहमद। तो इनका जो असल नाम था तो वह है इलियास अहमद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये इलियास अहमद। दूसरा सवाल है दोस्तों कि इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हिंदुस्तान के किस रियासत में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बंगाल और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है झारखंड। और झारखंड में कहाँ दोस्तों, धनबाद। ठीक है दोस्तों, धनबाद के झरिया के गद्दी मोहल्ला में पैदा हुए थे इलियास अहमद गद्दी। तीसरा सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी हजारीबाग, सी झरिया धनबाद और डी रांची। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन होगा झरिया धनबाद, जो अभी हमने बताया और जाना। चौथा सवाल है दोस्तों कि इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है ए 24 अप्रैल 1934 ईस्वी, बी 5 मार्च 1938 ईस्वी, सी 10 जून 1940 ईस्वी या डी 12 जनवरी 1942 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1934 ईस्वी। दोस्तों, मैंने इलियास अहमद गद्दी के जब ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि इनकी जो पैदाइश है उसका एक तारीख याद रखने का। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो आप यहाँ पर जान गए होंगे कि मैंने क्या बताया था। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि जैसे यहाँ पर 4 है, 24 अप्रैल में 4 है, इसी तरह ईयर में भी क्या 4 है दोस्तों। तो आप इससे पकड़ सकते हैं 24 अप्रैल 1934 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। पांचवा सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए अहमद गद्दी, बी हैदर गद्दी, सी मंजर गद्दी और डी मोहम्मद गद्दी। तो असल नाम क्या था दोस्तों, अहमद गद्दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। सवाल नंबर 6, इलियास अहमद गद्दी की वालिदा का क्या नाम था, यानी माँ का क्या नाम था। ऑप्शन ए मेमून बीबी, बतूलन बीबी, सरदार बीबी या जुबेदा बीबी। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, बतूलन बीबी।
7वां सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम क्या था? दिलावर गद्दी, शराफत गद्दी, गियास अहमद गद्दी या सिराज अहमद गद्दी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो है गियास अहमद गद्दी। और गियास अहमद गद्दी उर्दू अफसाना के एक बड़े अफसाना निगार में जाने जाते थे। 8वां सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी को उर्दू के किस सिन्फ में शोहरत हासिल था? ऑप्शन ए तर्जुमा निगारी, इंशाया निगारी, ड्रामा निगारी या ऑप्शन डी अफसाना निगारी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है अफसाना निगारी, क्योंकि हम लोग अफसाना पढ़ रहे हैं, तो इसका सही जवाब होगा अफसाना निगारी। सवाल नंबर 9, इलियास अहमद गद्दी की शादी कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए हजारीबाग 1950 में, ऑप्शन बी रांची 1951 में, ऑप्शन सी गोड्डा 1948 में या ऑप्शन डी जमशेदपुर 1954 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जमशेदपुर। और जमशेदपुर में कब दोस्तों? 1954 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। दसवां सवाल है दोस्तों कि इलियास अहमद गद्दी ने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की तालीम के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया था? आपके पास ऑप्शन है ए धनबाद कॉलेज धनबाद में, बी रांची कॉलेज रांची में, सी संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में या डी बोकारो कॉलेज बोकारो में? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ पर एडमिशन लिए थे, तो रांची कॉलेज रांची में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सवाल नंबर 11, इलियास अहमद गद्दी का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ था? 1948 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में इलियास अहमद गद्दी का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। और 1948 ईस्वी में ही सबसे पहला जो अफसाना था वो क्या था दोस्तों? सुर्खे नोट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 12वां सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? दोस्तों वो जो इससे पहले हम लोगों ने अभी देखा वो इस सवाल में आ गया। तो आपके पास ऑप्शन है आखिरी हरबा, बी बड़े घर की बेटी, सी सुर्खे नोट या डी तमाशा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुर्खे नोट। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है बड़े घर की बेटी। तो बड़े घर की बेटी जो है दोस्तों किसका अफसाना है? ये है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है दोस्तों, किसका दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद का। और दूसरा जो दिया हुआ है तमाशा, ये किसका है दोस्तों? ये है मंटू का, सआदत हसन मंटू का तमाशा है। और सआदत हसन मंटू का पहला तमाशा, पहला अफसाना में पहला तमाशा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 13, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्खे नोट कब और कहाँ से शाये हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है ए 1948 ईस्वी भोपाल से, 1948 ईस्वी रांची से, 1948 ईस्वी हजारीबाग से, 1948 रामगढ़ से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1948 ईस्वी भोपाल से शाही हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि इलियास अहमद गद्दी की अहलिया का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, जुबैदा बानू, हमीदा बानू, रुखसार बानू या हमीदा बेगम? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है हमीदा बानू। दोस्तों ये सब अच्छे से याद रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, क्योंकि एक ही तरह लग रहा है जुबैदा बानू, रुखसार बानू, हमीदा बानू या हमीदा बेगम। तो सही से याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि इलियास अहमद गद्दी की सबसे मशहूर तख्लीक कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ए फायर एरिया, बी आखिरी हरबा, सी ज़ख्म और डी मरहम। तो दोस्तों यहाँ क्या पूछ रहा है? मशहूर तख्लीक पूछ रहा है। इलियास अहमद गद्दी की क्या मशहूर तख्लीक में कौन सी है? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फायर एरिया जो है इलियास अहमद गद्दी की सबसे मशहूर तख्लीक में से गिना जाता है। और ये क्या है दोस्तों? ये नाविल है। फायर एरिया 1994 ईस्वी में दोस्तों है ना शाये किया गया था।
और 1996 ईस्वी में दोस्तों साहित्य अकादमी से सरफराज किया गया था इलियास अहमद गद्दी को। किस लिए? फायर एरिया के लिए, नाविल फायर एरिया के लिए 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी से सरफराज किया गया था। ये दोस्तों जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 16वां सवाल है कि फायर एरिया का ताल्लुक किस सनफ से है? वो क्या है दोस्तों? ड्रामा है, अफसाना है, गज़ल है या नाविल है? तो दोस्तों फायर एरिया क्या है? नाविल है। 17वां सवाल है कि अफसाना आखिरी हरबा किस तरह का अफसाना है? अफसाना आखिरी हरबा किस तरह का अफसाना है? बयानिया है, तमसीली है, अलामती है या उनमें से कहीं नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अलामती है। क्योंकि अलामत यानी निशानदही करना। इस अफसाना में इलियास अहमद गद्दी ने किसकी तरफ अलामती निशानदही की है दोस्तों? भीड़ की तरफ। यानी जहाँ पर क्या होता है, पर्व होता है, त्यौहार होता है, वहाँ पर भीड़ होता है और भीड़ की वजह से क्या होता है, कोई जो है बदमाशी करता है और उसका सज़ा दूसरे को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आखिरी हरबा किस तरह का अफसाना है, तो सही जो आंसर होगा वो होगा अलामत यानी निशानदही करने का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल है कि अफसाना आखिरी हरबा में शहर में खौफ फैलाने वाले का मुख्तलिफ शक्ल सूरत में पेश किया गया है। यह अलामत किस तरह इशारा करती है? खौफ की तरफ, भीड़ की तरफ, जज्बात की तरफ या खुशी की तरफ? तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा दोस्तों, किसकी तरफ? भीड़ की तरफ इशारा करती है। 19वां सवाल है कि आखिरी हरबा का ताल्लुक किस सनफ से है? आखिरी हरबा का ताल्लुक किस सनफ से है? नाविल से है, अफसाना से है, ड्रामा से या नज़म है? तो दोस्तों आखिरी हरबा क्या है? अफसाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है कि इलियास अहमद गद्दी की वफ़ात कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन ए 27 जुलाई 1997 ईस्वी, 12 मार्च 1992 ईस्वी, 27 जुलाई 1951 ईस्वी या 6 जून 1990 ईस्वी। दोस्तों इसमें भी मैंने एक ट्रिक बताया था बहुत अच्छा याद करने का। अगर याद होगा तो आप यहाँ पर तुरंत है ना आंसर दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों क्या ट्रिक था। दोस्तों वो ट्रिक ये था कि इलियास अहमद गद्दी की वफ़ात कब हुई थी दोस्तों? 27 जुलाई 1997 ईस्वी को। इसको याद रखने का तरीका ये है कि डे में क्या आ रहा था तो 7 आ रहा है और उसी तरह ईयर में भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इस तरह आप इसको है ना याद रखिएगा। आप जब देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास, 60 दिन बचा हुआ है, इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे और 1 महीना के अंदर इंशाल्लाह पूरा सिलेबस है ना दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।